अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं आयशा खान, आप देख रहे हैं चैनल कुकिंग वाले। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे। आज जी मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूं साग, जो कि देहाती लोग या शहरी लोग दोनों की ही फेवरेट डिश है। साग जो है सर्दियों के मौसम में हर फसल में पाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज सरसों का साग जो है आज हम बनाएंगे, जिसमें जो है मेरी हेल्प करेंगी मेरी चाची, क्योंकि साफ़ सुथरा साग जो है हमें यहाँ से तोड़ना है, हमें चाहिए साफ़ सुथरा साग, तो वो मेरी हेल्प करेंगी। वो यहाँ से साग जो है तोड़ेंगी। यहाँ जी हम साग तोड़ें, जैसा कि आप जानते हैं सर्दी का मौसम है तो ज़्यादातर जो है लोग साग बनाते हैं, ज़्यादातर देहात के लोग जो है साग बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं साग जी हमने ले लिया है मज़ीद, और हम यहाँ से जो है साग तोड़ेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ। सरसों का साग जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें मेथी और पालक हम ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम अपना साग तैयार करेंगे। ये जी हम लोगों ने लगाए हुए लहसुन अपनी ज़मीन में, फ्रेश लहसुन जो है मैं ऐड करूँगी अपने साग में। हर चीज़ जो है हम आज फ्रेश यूज़ करेंगे। इसी के साथ जी हमारे पास फ्रेश धनिया है, फ्रेश चीज़ें मैंने जैसे कि आपको बताया आज हमारी सब चीज़ें फ्रेश यूज़ होंगी। ये हमने अपनी ज़मीन में लगाई हुई है, साग भी, धनिया भी, और प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह हमने जो है अपनी ज़मीन में लगाया हुआ है। और ये जी फ्रेश पालक हम तोड़ रहे हैं यहाँ से। पालक भी जैसा कि आपको पता है साग में डलती है, तो पालक भी हमने लगाई हुई है, फ्रेश पालक हम यूज़ करेंगे। पालक जी हमने सारी तोड़ ली है, जो हमारी ऐड होगी इसमें साग में। पालक भी हमने जो ले लिए, थोड़ी मज़ीद और लेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है इसका काम कटिंग इसकी करेंगे बारीक बारीक, और इसके जो साग के जो आगे डंडियाँ होती हैं उसको जो है हमने थोड़ा सा ही, जहाँ से वो येलोइश कलर होता है वहाँ से हमने काटना है, थोड़ा सा काटना है। उसके बाद पूरी जो इसमें डंडियाँ हमने डाल के जो है पकानी है, क्योंकि इसी से जो है हमारा साग जो है फ्लफ़ी और थोड़ा क्रीमी बनेगा। तो ये हम उसमें ऐड करते हैं बारीक बारीक जो है हम इसे काटेंगे। सारी चीज़ें काट लूँ, पालक, मेथी और जो है साग। इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ जी। अब हम काटेंगे पालक। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली है, कटिंग उसकी कर ली है। अब जो है इसे हम पकाने के लिए जो है चूल्हे फ्लेम पर चढ़ाएंगे। सबसे पहले जी हमने एक बर्तन में पानी बॉयल करने के लिए रखा है। पानी हमारा थोड़ा बॉयल हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं पानी मेरा जो है थोड़ा थोड़ा बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साग को जो है हम अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसमें जो है मट्टी वगैरह जो होती है, डस्ट वगैरह होती है, वो इसकी ख़त्म हो जाए। नहीं तो हमारे साग में जो है मट्टी या डस्ट आए तो उसमें खाने का मज़ा नहीं आएगा। साग को जो है हम बिल्कुल अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके बाद जो है हम अपने बॉयल पानी में इसको ऐड करेंगे। जी साग जो है हमने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसको हम बॉयल पानी में जो है मैं ऐड कर रही हूँ। इसको फिर मैं 15 से 20 मिनट तक जो है ढक्कन देकर ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ा जो है ये कुक हो जाएगा। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 20 से 25 मिनट लगे हैं। साग मेरा जो है कुक भी हो चुका है थोड़ा बहुत, और जो है ये क्योंकि ये लकड़ियों पे बन रहा है तो इसलिए थोड़ी देर से जो है कुक हुआ है। इसको जो है मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। यहाँ पर जी हम मेथी को बारीक बारीक काट लेंगे, क्योंकि मेथी और पालक देर से इसमें ऐड करते हैं। पहले हम साग को जो है थोड़ा सा पका लेते हैं, उसके बाद जो है इसमें मेथी और पालक ऐड करते हैं। ये जी हम इसमें ऐड करेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसको 10 से 15 मिनट इन दोनों चीज़ों को साग के साथ कुक होने देंगे। इसी के साथ जी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 10 से 15 हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको जो है बारीक काट लेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे अपने साग में। हरी मिर्ची जी हमने काट लिया, अब इसमें ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बर्तन हमारा फुल हुआ हुआ है, क्योंकि हमारे घर साग ज़्यादा बनता है, साथ आस पास वालों को भी देना पड़ता है, इसलिए हम साग जो है ज़्यादा बनाते हैं। बारीक मिर्चों के साथ जी मैंने इसमें ऐड कर दी थी नमक जो है हमने इसमें अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने इसमें ऐड की लाल मिर्च 2 से 3 चम्मच। जैसा कि आप देख सकते हैं साग में जो है हमारा बॉयल आ चुका है। उसके बाद जो है पानी भी इसका काफ़ी हद तक सूख चुका है, और साग भी हमारा कुक हो चुका है। साग जी हमारा बिल्कुल कुक हो चुका है, और अब जी इसमें बारी है मंदना मारने की। मंदा मार के जो है हम इसे घोट लेंगे। जी अब हम इसमें मंदा मारेंगे, और सबसे ज़्यादा जो मेहनत का इसमें काम है वो है मंदा, और इसी से जो है हमारा साग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और इससे जो है हम तकरीबन आधा घंटे तक जो है इसमें मंदा मारेंगे।
اور اس کے بعد جو ہے یہ بالکل باریک ہو جائے گا. یہ جو اتنا یہ موٹا موٹا ہے یہ ہمارا ابھی کمپلیٹ ساگ نہیں ہے, بالکل یہ باریک ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے ساگ ہمارا ہو جائے گا ریڈی. آدھا گھنٹہ تقریباً میں اس میں مندنا ماروں گی, اس کے بعد جو ہے ہمارا ساگ تیار ہوگا. اور یہاں پر جو ہے 20 منٹ ہو گئے مجھے مندنا مارتے ہوئے. آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ جو ہے ہمارا کافی حد تک جو ہے نرم ہو چکا ہے, کافی فلفی ہو چکا ہے اور کافی باریک بھی ہو گیا ہے. اب اس میں ہم ایڈ کریں گے آٹا. آٹا جو ہے اس میں ایسے ہی ایڈ کروں گی, کوئی پانی میں بھی مکس کر کے اس میں ایڈ کرتا ہے. آٹے سے جو ہے ہمارا ساگ گاڑھا بھی ہوگا اور اس کا کلر بھی ٹھیک ہوگا. تو اس میں جو ہے ہم آٹا ایڈ کریں گے, تھوڑا سا آدھی کٹوری جتنا اس میں آٹا ایڈ کروں گی. اس کے بعد بھی کافی ٹائم تک اس میں ہمیں مندنا مارنا پڑے گا, تب جا کے ہمارا ساگ ریڈی ہوگا. ساگ جی الحمدللہ ہمارا ہو چکا ہے تیار. اس کے ساتھ جی اب ہم اسے لگائیں گے تڑکا. بھگار بھی کہتے ہیں, تڑکا بھی کہتے ہیں. تو اب اسے ہم تڑکا لگائیں گے. اور میری ویڈیو کو سکپ مت کیجئے, اس کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کب کہاں پر کون سی چیز ایڈ ہو رہی ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے. اب ہم جی تڑکا لگائیں گے. تڑکے کے لیے ہمارے پاس ہے باریک کٹی ہوئی پیاز, ٹماٹر, باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور دھنیا اور جو ہے لہسن, جو کہ میں نے آپ کو دکھایا فریش لہسن ہم نے وہاں سے توڑا تھا, وہ جی ہم اپنے تڑکے میں ایڈ کریں گے. سب سے پہلے جی ہم آئل کو جو ہے گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے. آئل جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاز. پیاز کو ہے ہم تھوڑا براؤن کر لیں گے. پیاز ہی ہمارا براؤن ہو چکا ہے. اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹماٹر. ٹماٹر کو تھوڑا پکانے کے بعد پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی. ان کو تھوڑا پکانے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے لہسن. اب ہم جی اس میں ایڈ کریں گے دھنیا اور اس کو تھوڑا جو ہے مکس کر لیں گے. اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا ساگ. ساگ جی میں اس میں ہم نے سارا ایڈ کر لیا ہے. اب ہم جو ہے اسے سارا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھونیں گے. اس کو 5 سے 10 منٹ مزید اس میں بھی جو ہے ہم اسے بھونیں گے. اس کے بعد جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا جو پانی اس میں رہ گیا ہے وہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا, خشک ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے ہمارا ساگ تیار ہو جائے گا. ماشاءاللہ الحمدللہ ساگ میرا ریڈی ہو چکا ہے, بالکل تیار ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس میں بالکل ڈرائی ہو چکا ہے. اب اس کو باری ہے ڈش آؤٹ کرنے کی. اب ہم اسے کریں گے ڈش آؤٹ. چلیں جی اب میں اس میں پلیٹ میں جو ہے اس کو ڈالوں گی. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور اس کو جو ہے ہم سرو کریں گے دیسی گھی کے ساتھ یا پھر مکھن کے ساتھ, جو آپ لوگوں کو بہتر لگے آپ اس کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.